আজ উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের সকাল থেকে প্রতিটি জায়গায় আজ পরিদর্শন করলেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য মহাশয়। কখনো চা চক্র থেকে যোগদান পর্ব, কেন্দ্রের প্রতিটি প্রকল্পে যারা কাজ পেয়েছেন তাদের সাথে আলাপচারিতা, মতুয়া সম্প্রদায়ের সাথে আলাপচারিতা থেকে শুরু করে তপশিল কার্যকর্তার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন এবং অবশেষে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রবক্তব্য দেখে তিনি বলেন 60 ভাগ আমাদের, 40 ভাগ ওদের, বাকি 40 ভাগের মধ্যেও আমাদের। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের মধ্যে যে এইভাবে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সব রাজনৈতিক মহল। हावड़ा থেকে মৌমিতা সানার রিपोर्ट, बांग्ला इंजी न्यूज। पश्चिम बंगाल से होने वाला है, ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी और सभी राष्ट्रीय नेता कह चुके हैं, इसलिए उस प्रश्न को खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्यमंत्री होगा वो पश्चिम बंगाल से होगा, जो मुख्यमंत्री होगा भाजपा की विचारधारा के अनुसार, भाजपा की रीति और नीति के अनुसार गरीब, किसान, मजदूर और जो जरूरतमंद है उनको प्राथमिकता देते हुए, कोई कटमनी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी और जो निर्दोष है तो उसको संरक्षण मिलेगा। सर, हमने देखा 19 दिसंबर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन किया, और कौन आने वाला है? अब जो आएंगे, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर करके जो बीजेपी के लायक होंगे उनको लिया जाएगा। सर, आज तो मथुआ से मिला आपने, तो मथुआ का जो डिमांड था पट्टा का देंगे, उससे क्या सोचा? ये भारतीय जनता पार्टी खुली घोषणा है। कभी चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हों, चाहे पाकिस्तान से आए हुए हों, चाहे अफगानिस्तान से आए हुए हों, और वहाँ का जो हिंदू है या वहाँ का जो बौद्ध है, वहाँ का जो सिख है, जैन है, ईसाई है, उनमें से कोई आया उसके लिए सीए आ चुका है और उनको पट्टा देने का सरकार भाजपा की बनते ही उनकी समस्या का समाधान ही नहीं करना, जो समाज के अंदर सबसे पीछे छूट गया उसको बराबरी पर ला करके खड़ा करना, ये भाजपा का संकल्प। वाईसी साहब वो बंगाल में आया है, उसने फुलपुरा से गया था, वहाँ के पीर जगह है अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि उसके साथ मार्च करके वो निर्वाचन में लड़ेंगे आने वाले निर्वाचन में। इसका इफेक्ट क्या आने वाला है? इनका अब्बास सिद्दीकी दो मुस्लिम पार्टियां। मैं आपको बता दूं, देखिए, एक यूपी का नारा है और मैं पश्चिम बंगाल में उसको दोहराने में मुझे कोई संकोच नहीं। 100% में से 60% हमारा है, बाकी सब में बंटवारा है और उसमें भी हमारा है। सर, एक क्वेश्चन। टुडे नरेंद्र मोदी जी ट्वीटेड दैट DGCA approved the vaccine of Serum. What do you want to say about this? देखिए, विश्व के अंदर कोरोना मतलब ये विश्व महामारी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यह महामारी रही है और इस महामारी के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश ने बहुत शानदार ढंग से लड़ाई लड़ी है, वहीं हमारे देश के विशेष तौर से जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों ने भी अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरी ऊर्जा लगा करके वैक्सीन तैयार किया। और वैक्सीन पहले कोरोना योद्धा के रूप में जिन लोगों ने, आप भी उसमें, मेरे पत्रकार मित्र भी सब हैं, कि आप लोगों ने भी कोरोना काल में जिन संकटों का सामना करते हुए लोगों तक खबर पहुंचाई है, वह अभिनंदनीय है। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, या पश्चिम बंगाल से देश भर के, और सबसे पहले उन तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए भी एक तैयारी की गई है। और ममता दीदी ने क्या तैयारी की है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वैक्सीन के मामले में मुझे लगता है किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है सब लोगों को सतर्कता भी बरतनी चाहिए। वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और मैं आज आग्रह किया हुआ है अभी यहाँ के कार्यक्रम समाप्त करके उनको मिलकर के भी वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी शुभकामना, शुभेच्छा प्रकट करने के लिए। सर, और एक जो यहाँ का बाहर का, दिल्ली से या बाहर का कोई से भी बीजेपी को कोई बंगाल में, तो यहाँ से सरकार का बहिरागत है, बाहर का है, क्या कहेंगे? मैंने ये बोला आपको ना, कोई बाहरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के अंदर कोई पश्चिम बंगाल वाला जम्मू कश्मीर में, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए यहाँ से गए थे, तो उनको कहने बाहर नहीं, देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए कोई भी आ सकता है। टीएमसी में जितने उनके दूसरे राज्यों में कार्यकर्ता उनको बुला ले, उनके नेता जो उनको बुला ले, उनके पास है नहीं है, तो इसलिए आरोप चल रहा है। ठीक है, हमारा है, बाकी में बंटवारा है, वो बी है, सी है, डी है, हमारा कोई नहीं है, हमारी जनता है।
बंगाल का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फिराद हकीम ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का कोई मुख नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य से नेता को लियाना पड़ रहा है, चेहरा नहीं है। देखिए, टीएमसी के पास उसकी एक सीमा है। टीएमसी एक परिवार की पार्टी है, एक राज्य की पार्टी है, लेकिन बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के अधिकतम राज्यों में या तो हम सरकार में है या तो हम मुख्य विपक्ष में। और हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, हमारे पास अमित शाह जी हैं, हमारे पास राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे पास जेपी नड्डा जी हैं, हमारे पास यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, हमारे पास तो आसाम के मुख्यमंत्री, भंडार है मतलब नेताओं का। तो हमारे पास जब इतने नेतृत्वकर्ता लोग हैं तो हमारे यहाँ जब भी एक राज्य में चुनाव होता है दूसरे राज्य के लोग आते हैं। दूसरे जब हमारे यहाँ चुनाव यूपी में था तो उस समय पश्चिम बंगाल के भी हमारे सभी साथी प्रचार के लिए गए थे। इसी प्रकार से देश में हम आते जाते हैं। उनके पास अकाल है, अकाल मतलब उनके पास इसका अभाव है, इसलिए उनके पास दूसरे राज्य से आने वाले नहीं, इसलिए आरोप इस प्रकार के लगाते हैं। और लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है और चुनाव आयोग के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले जिनको सुरक्षा प्राप्त है और वह सब वापस चले जाते हैं और यह हर राज्य के अंदर हम करते हैं। और आज की तिथि में हमें यहाँ रहने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, वो अधिकार Mart Collection, jeans and t-shirts only for men. মোবাইল ইন্ডিয়া অনলাইনের থেকেও সস্তায় কম দামে মোবাইল পেতে আমাদের শোরুমে আসুন। পুরাতন ফোন এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন কিনুন। 0% ইন্টারেস্টে সহজ কিস্তিতে বাজাজ, এইচটিভি, টিভিএস, হোম ক্রেডিট ও স্যামসাং ফাইন্যান্সের মাধ্যমে ভিভো, ওপো, রিয়েলমি, রেডমি, পোকো, নার্সো ফোন পাওয়া যায়। ঠিকানা কামারপুকুর চটি, আরামবাগ রোড, হুগলি। মোবাইল নম্বর 9732627262 7908993366। মোবাইল ইন্ডিয়া।